वेलकम टू जेपीएस। बड़े बच्चों, ठीक है। कल हमने क्या किया था, प्रोटीन बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड स्टार्ट किया था। तो कंपोनेंट फूड में हमने क्या किया था, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन पिक्चर्स 2.5 देख सकते हो आप। प्रोटीन्स आर ऑफनली बॉडी बिल्डिंग। जो बॉडी बिल्डिंग करनी होती है तो खूब अंडा मच्छी मटन चिकन खाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी बनती है उससे। बॉडी बिल्डिंग फूड आती है। विटामिन एंड प्रोटेक्ट और प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीजेस। हमें कोई भी बीमारी ना हो, इसलिए विटामिन और नेसेसरी। कौन कौन से विटामिन नेसेसरी देखो तो बच्चों, विटामिन लिख लो पहले। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी। और विटामिन के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है। और विटामिन ए हमारे आंखों के लिए, विच कीप आईज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन सी फाइट विद अगेंस्ट द डिजीजेस, ठीक है बच्चों। विटामिन डी, जो बच्चों विटामिन डी है ना, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है हमको बच्चे, इसके टैबलेट्स में मिलते हैं हमें स्मॉल क्वांटिटीज में। विटामिन ए हमें चाहिए स्किन और आइज के लिए। विटामिन सी हेल्प फाइटिंग डिजीज which is just infecting our bodies, especially vitamin D help our body, especially to use calcium for bone and teeth, rich in vitamin, which is shown in figure 2.6 से 2.9 फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो 2.6 में देखो हमारे सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या क्या है, पपाया, कैरेट, मैंगो। हमें खूब सारा पपाया मतलब पपीते और कैरेट एंड मैंगो खानी चाहिए। फिर विटामिन, अभी तुम्हारा विटामिन बी कहाँ मिलता है बच्चों, व्हीट, राइस एंड दिस इज लिवर। एंड विटामिन सी कहाँ मिलता है, सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज हो गया, गुआवा, गुआवा मतलब अमरूद, ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्च, लेमन नींबू, आंवला और टमाटो। विटामिन सी मिलता है बच्चों हमें। और विटामिन डी हमें फिश, एग, मिल्क और लिवर, स्पेशली जो फिगर में दे रखा बच्चों, फिगर वाइज ये काफी चैप्टर्स फिगर वाइज को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक बच्चों। सो विटामिन्स आर इक्वली एसेंशियल। फॉरेन कंट्री में लोग विटामिन की टैबलेट्स खाते हैं। ओल्ड एज होने के बाद विटामिन प्रॉपर हमको मिलती नहीं, तो हम क्या करते हैं, विटामिन की टैबलेट्स खाते हैं ना। पेज नंबर 13 आप क्या देख रहे हो, सनलाइट। सनलाइट ऑल्सो सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है। लोग सनलाइट पे एक्सपोज होते हैं कब, सुबह और शाम, स्पेशली सुबह की सनलाइट। विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी, राइट। नाउ फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मेंटेन गुड हेल्थ and some source of different minerals shown in the figure 2.2, 2.10 milligram. Source of calcium, meg और इसमें देखा egg और milk में। Source of iron, spinach, ठीक है, and liver. Source of phosphorus, banana. Figure wise दे रखा है, wheat, rice and ginger, fishes, इसमें iodines मिलते हैं, ठीक है बच्चों। So it's better if you must have vitamin-rich foods and the necessary nutrients required for the body. हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना चाहिए, that's necessary, and that is how it gives us good health, good physique, right बच्चों। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, most food items usually have more than one nutrient. You might have noticed recording the observation 12 table 2.2.
However, in the raw material, particular nutrient present in large quantities than others. Rice, more carbohydrate. Rice with carbohydrate culture, rich in source of food, and then dietary fibers and waters has to be there. Roughage हमें खाना चाहिए कुछ मात्रा में ताकि हमारी properly dietary जो requirement है वो clear हो. Whole grains like potato, pulses, fresh fruit, vegetable. Roughage does not provide nutrition, but our food has to be added upon bulk. है ना? This help our body to get rid of undigested food. roughage अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो undigested food होगा ना उसको clear करने में काफ़ी helpful होगा. Water help in absorbing nutrients from the food. अगर हम पानी को मात्रा में पिए तो जितने भी nutrients को हम खा रहे हैं वो assimilate हो सकती है हमारे body में बहुत अच्छी तरह से. ठीक है बच्चों? Necessary point है just take good amount of water and urine and sweat that happen to be excreted from the body. ठीक, जो unnecessary प्रोडक्ट है उसे हमें शरीर से निष्कासित करना पड़ता है. यानी you have to excrete out the unnecessary things. अगर आप उन्हें excrete नहीं करेंगे तो that is going to form a toxic substance in our body, right? यानी हमारे शरीर से जो unnecessary चीजें हैं हमें उसे निकाल बाहर करना चाहिए. ठीक है? Activity 3 दे रखा है. टोमेटो or fruit like lemon, cut into small pieces. Get your hands wet doing so. Carefully peel, grated, mashed. Right? You find any fresh vegetable or fruit do not contain amount of water. Many of the food material contain water. Right? You also add water while cooking many items. बहुत सारे आइटम को पकाने के लिए हम पानी का यूज करते हैं. Balanced diet. Food we normally eat in our daily life is called diet. जो diet हम लेते हैं रोज, that is the food which we eat every day. That is our diet. Diet is necessary. एक proper diet हमें लेना चाहिए. क्यों? अगर हमारे diet में कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी हुई तो we will have the nutritional or mineral deficiency diseases. Right quantity में सारे मिनरल्स हमें चाहिए होता है. That is called balanced diet. सोचो, you think people at all ages need some type of diet? हर एज में इंसानों को या ह्यूमन बीइंग को एक प्रॉपर डाइट मिलते रहना चाहिए. राइट? दैट इज नेसेसरी. अगर हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिले तो हम बीमार पड़ जाएंगे. फॉर फिजिकल वर्क यू मस्ट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट. प्रिपेयर अ डाइट चार्ट. यू कैन मेक इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. न्यूट्रिशन and present in one body to the other items being eaten within a day or two. Pulses, groundnuts, soybeans, sprouted moong, Bengal gram, fermented food, idlis, combination of fruit, messy roti, thepla, banana, sattu, jaggery, ये सब चीजें हमें खानी चाहिए क्योंकि ये सब चीजें हमारी बैलेंस डाइट का एक पार्ट है. One can eat balanced diet without expensive material. बिना महंगा मटेरियल पे जाके अपन एक बैलेंस डाइट भी ले सकते हैं. Eating right kind of food enough properly for so nutrients are lost. It is also seen that it should be cooked properly. अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए. कच्ची चीजें नहीं खानी. कच्ची चीजें खाने से क्या होगा? पेट दर्द होगा. राइट? एंड पेट दर्द का मतलब इंडाइजेशन. इंडाइजेशन का मतलब बीमारी. If the vegetables and fruits washed away after being cutting, peeled off, may be resulting some loss of vitamins. Skin of some of the vegetables and fruit contains vitamins and minerals. कुछ vegetable और fruit के skin में vitamins और minerals होते हैं. कई बार अपन काट के छील के निकाल देते हैं तो विटामिन उसमें से चले जाता है. तो ऐसे fruits को हमें with skin खाना चाहिए. Cooking improves the taste of food, make it easier to digest. At the same time, cooking result loss of certain nutrients. कई बार cooking से कुछ nutrients खो भी जाते हैं. तो इसलिए फॉरेन कंट्री में लोग ज़्यादातर अनकुक्ड या हाफ कुक्ड या बॉइल्ड या फिर रॉ खाते हैं. राइट बच्चों? अमाउंट ऑफ मिनरल व्हिच इज लॉस्ट इफ एक्सेस ऑफ वाटर इज ड्यूरिंग कुकिंग इज थ्रोन अवे. कई बार क्या होता है एक्सेस से कुकिंग कर रहे हैं और पानी को बाहर फेंक देते हैं तो उसके मिनरल्स खो जाते हैं. मिनरल्स आर बीन लॉस्ट. विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड व्हाइल हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग. ठीक है बच्चों? सो
We will not be sensible. Include some fruits, raw vegetable are in our diet. कुछ raw vegetable भी हमारे डाइट में हमें रखना चाहिए necessarily, right? Katori ball of fat will give you more energy. Katori of carbohydrate rich food, isn't it? He ate nothing but food rich with fat, fried or samosa, puri, snacks, malai, rabdi, gada sweets. This is all what fried food. तो हमें ऐसा भी नहीं कि पूरा फ्राइड फूड ही खाना चाहिए. फ्राइड फूड खाने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी में फैट अकोमोडेशन चालू हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा. सो दैट विल डेवलप अस ओबेसिटी. ओबेसिटी का मतलब अननेसेसरी मोटा होना. देखो लोगों को आपने बहुत अननेसेसरी मोटे हुए जा रहे हैं, तो ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं वो, राइट? दैट इज नॉट ओबेसिटी. और कई लोगों की खाने की आदत है, वो एक दिन में 4 बार खा लेते हैं, 4 बार कोई 6 बार खा लेते हैं. तो जो खाता ही रहता है तो वो ओबीस डेवलप होता है. इट बिकम्स वेरी वेरी फैट. डेफिशिएंसी डिजीजेस अपन जानते हैं. कुछ इंसान जैसे गरीब लोग हैं, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता, कई बार डेफिशिएंसी डिजीज से सफर होते हैं, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स उनको मिल नहीं पाते. डेफिशिएंसी डिजीजेस में दो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस आपको हायर क्लास में पढ़ोगे, क्वाशरकर एंड मैरस्मस. तो आप देखोगे इसको कि दो डेफिशिएंसी डिजीज है. जनरली क्या होता है, दैट इज बॉडीली डिसऑर्डर हो जाता है. छोटे छोटे बच्चों को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, तो नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, दे डेवलप अ डेफिशिएंसी डिजीजेस लाइक स्वेलिंग ऑफ फेस है, डिकलरेशन ऑफ हेयर है, स्किन डिजीज है, डायरिया है. So diet is deficient in both carbohydrate and protein for long time. The person may be thin, weak. Deficient disease of minerals. Minerals disease से क्या होगा, certain disorders will occur. ठीक है बच्चों, जैसे टेबल पे दे रखा है, आपको टेबल अच्छे से याद करना है. जैसा विटामिन ए की लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन होता है. विटामिन बी1 से वेरी वेरी वीक मसल्स. विटामिन सी से स्कर्वी. विटामिन डी से रिकेट्स. कैल्शियम की डेफिशिएंसी बोन एंड टीथ. आयरन की डेफिशिएंसी कहाँ से था, गोइटर. आयरन की एनीमिया. ठीक है बच्चों, कुछ कीवर्ड्स से स्टार्ट करके मैं लिख रहा हूँ. यस है ना बच्चों, बहुत ध्यान देना है यहाँ पे. हेलो, यहाँ दे देना. कुछ मैं डेफिशिएंसी डिजीजेस लिख रहा हूँ, इसकी पेंसिल से आप प्रैक्टिस करोगे बार बार लिख के. कुछ नए नए टर्म्स आपने देखे हैं. इसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर आपका एंड हो गया, तो मैं आपको टर्म्स लिख देता हूँ, है ना. हेलो बच्चों, चलो इस चैप्टर में अपन करेंगे कुछ कीवर्ड्स जो आपने पहली बार पढ़े हुए. देखो, तो होती है बैलेंस्ड डाइट, डाइट. फिर है वेरी वेरी, ये आपने पहली बार पढ़ा होगा, डिजीजेस है. फिर है कार्बोहाइड्रेट, हो गया एनर्जी, फैट, मिनरल्स है. फिर आते हैं न्यूट्रिएंट्स. फिर प्रोटीन, रफेज, ROUGH, रफेज, AGE, रफेज, स्कर्वी. फिर आ गया स्टार्च. स्टार्च को किसी चैप्टर में पढ़े थे हमने. विटामिन. लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, इससे इसका आपकी स्पेलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है बच्चों. और विटामिन वैसे आप कह सकते हैं, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी. नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स of our food. Major nutrients कौन से हैं? Carbohydrate, minerals, fats, proteins. Name the following nutrients which mainly give energy to our body. Carbohydrate, nutrients that are needed for growth and maintenance of body. वो अपने यहाँ मिल जाए. growth and maintenance के protein,
Vitamin required for maintaining good sight, vitamin A, the mineral that is required for keeping our bones healthy, that is calcium. Name 2 food each rich in fat. फैट में आपको फूड के नाम लिखने पड़ेंगे, वो जो आपने देखा होगा फैट में। ऑयल, ग्राउंडनट में स्टार्च, डाइटरी फाइबर आपको कहाँ मिलता है, स्नैक्स। प्रोटीन आपको कहाँ मिलेंगे, दाल, पल्सेस। स्टार्च स्पेशली स्टार्च का यहाँ पे दे रखते हैं, आपने देखा होगा स्पेशली सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, सोर्स ऑफ स्टार्च स्पेशली that is there. आपने देखा नहीं होगा फिगर। प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए and minerals। पोटैटो को नहीं आता है, ठीक है बच्चों। रो पोटैटो को स्टार्ट करना है, आप दे रखना फिगर टेबल 12.2 और फिगर में बहुत हो गया आपके टेबल 12.2 पेंसिल से। फिर आ गया स्पेसिफिक टिक, the correct part. By eating rice alone, you can fulfill requirement of no, false. सिर्फ चावल खाने से नहीं होता है। Deficiency disease can be prevented by eating balanced diet. Correct. Balanced diet for our body should contain variety of food items. Correct. Meat alone can sufficiently provide nutrients. No, अकेले नहीं से सारे न्यूट्रिशन में नहीं मिलेंगे। Symbolize dash cause vitamin cause of deficiency of vitamin D. Rickets, deficiency of dash causes disease of vitamin B1. Deficiency of vitamin C causes vitamin C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। Night blindness is caused by deficiency of विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर्स। एंड आई होप दैट क्वेश्चन आंसर्स आप करोगे विद प्रॉपर डेफिनेशन इन योर नोट, दैट इज नेसेसरी। ठीक है बच्चों, एंड नोटबुक प्रॉपर्ली बनते रहना चाहिए, ठीक है। और आप अपने प्रिंसिपल को दिखाओगे नोटबुक। 2 चैप्टर हो गए तो दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किया हुआ नोटबुक दिखाओगे, ठीक है। ठीक है, मैं सर से बात करूंगा कि आपकी नोटबुक को देख लें, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर टू फैब्रिक में इसमें क्या दे रखा है, किस तरह से फाइबर यानी धागा। तो नेक्स्ट चैप्टर पर करो, मैं इसको बता देता हूं। मैं चैप्टर का नाम लिखूंगा, मैं यहाँ पे देखो वो अपना है चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम, फाइबर टू फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब हो गया कपड़ा, धागा से कपड़ा, समझ लो तरह से, है ना। फैब्रिक फाइबर से फैब्रिक, इसमें दे रखा है किस तरह से थ्रेड से अपन एक कपड़ा बना सकते हैं। थ्रेड को बुन के, जो बुनकर लोग होते हैं ना, क्या कहते हैं, थ्रेड को बुनते हैं, एंड दैट्स हाउ दे मेक फैब्रिक। आप देखो दो सूट दे रखा है और एक डिसमेटरिंग चीजें दे रखा है यहाँ पे, क्लोथिंग स्टोर का, क्लोथ, लेफ्ट ओवर स्टिचिंग, peel of fabric which is there, silk, wool, synthetic part, this is all being driven by a tailor. टेलर क्या करता है बच्चों, अपने कपड़े सिलता है। तो कपड़ा क्या होता है, धागे का बना हुआ होता है, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लेते हैं यहाँ बच्चों, है ना। तो फिर अब स्टार्ट करेंगे विद अ ब्रेक, क्या, फाइबर टू फैब्रिक। वैरायटी इन फैब्रिक्स कर रहे थे बच्चों। एक्टिविटी 1 जिसमें आपने देखा कि टेलरिंग स्टॉक में ज्यादातर हमारे कपड़े जो मिलते हैं ना, वो अलग अलग वैरायटी के कपड़े मिलते हैं। कौन कौन से, नायलॉन के, सिल्क के, कॉटन के, सिंथेटिक, अदर, राइट। नाउ सिंपली you just see activity number 2, cotton fabric. You must have activity here. Try to find the loose thread in one of places and you can pull it as a loose thread. ये देख सकते हो, pulling thread,
yarns are visible. You can gently pull out with the help of pen or needle. ठीक है बच्चों, yarns are arranged. यहाँ एक्टिविटी नंबर 3 में फाइबर बता रहा था. Take out yarn with piece of cotton fabric, place the yarn on the table. Now you can press the yarn with the thumb. There's a figure in the putting the yarn. Now scratch the yarn along the length with your nail. नाखून से you can just yarn split into thin strands, and this split thin strands. You can see, you might have observed this thing. Might have been tried this thread. Thread is separated into few thin strands are there. This makes it difficult to pass the thread to the eyes of needle. The thin strands thread, you can see these thin can become or thinner, still thinner. Strands are called fibers. Thin strands are पतले पतले बारीक बाल के आकार के होते हैं. ये जो थ्रेड होते हैं इसको फाइबर्स कहते हैं. फाइबर से फैब्रिक्स बनता है. फैब्रिक मतलब कपड़ा. ठीक है बच्चों. Now fabrics are made up of yarns, further made up of fibers. Fibers to fabric and from fabric. Like you have got cotton, jute, silk, wool. कौन-कौन से फाइबर से फैब्रिक बनने वाले? कौन-कौन से हैं? Cotton, jute, then comes your silk and wool. Silk and wool. Now, these are obtained from plant and animals. Obtained from plant and animals. And that's why it is called natural fibers. नेचर से मिलता है. और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि wool, silk fibers. Again, this is also coming from the sheep or goat, hair of rabbit or yak of and camel. Camel से बनता है. Camel के hair से. ठीक है बच्चों. Now, thousands of years natural fibers have been available for making fabrics. If you just see from the ancient times, पुराने समय से अब तक में आप देख सकते हैं नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं. एंड यू नो द मैन हु लिव्स इन द माउंटेन, especially they have got different type of fiber. They used to wear a kind of cloth which is made up of fiber of that of sheep, or even they wear the skin of dead animals, or those which live in remote locations, that is in snowy mountains. Then comes synthetic fibers. Synthetic fibers especially made up of, see what they are doing, chemicals. With chemicals you make it synthetic fiber. The chemicals से बनता है man-made chemical fibers are synthetic fibers. जैसा अपने एग्जाम्पल में नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक. पॉलिस्टर, and acrylic. क्या हुआ? ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? मैं ऐड अपॉन थिंग्स सबको ऐड करके चलता हूँ. ठीक है बच्चों? ठीक है. नाउ आज हमने क्या करना है, कॉटन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. ठीक है. एंड further, cotton कहाँ से मिला है? Basically, we have got cotton, which is a part of a natural fiber. Plant से बनता है. कपास आपने सुना होगा, कपास की खेती होती है महाराष्ट्र में.
मध्य प्रदेश में, राइट, जहाँ ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी, यानी कॉटन बॉल. देखो एग्जाम्पल दे रखा, फील्ड ऑफ कॉटन ग्रोन इन सम ऑफ द स्टेट इन द कंट्री, स्पेशली द कॉटन इज इन साइज ऑफ अ लेमन. नींबू के आकार का होता है, लेकिन बेसिकली आपने देखा नहीं होगा क्योंकि राजस्थान में तो होता नहीं. आपने देखा होगा दैट इज द शेप ऑफ अ लेमन. द सीड बस्ट आउट फ्रॉम दिस एंड द सीड इज अगेन कॉटन फील्ड से निकलता हुआ एंड इट इज बिन गिनिंग इज डन. देखो एक पर्सन को दिखा रखा है जो गिनिंग कर रहा है. गिनिंग कॉटन इन ट्रेडिशनल डेज विद अ मशीन. आजकल तो आप मशीन से करते हैं, कॉटन बॉल गिनिंग करते हैं जिससे आप सीड को रिमूव भी कर सकते हैं. एंड देन द जूट. जूट इज अगेन obtained from the stem of jute plant. Stems से obtained. It's cultivated during rainy season in India. West Bengal, Bihar and Assam. Jute plant is harvested at the stage of flowering. जब ये फूल दे रहा होता है तभी इसको काट दिया जाता है. Immersed in water for few days. जिसमें stem सड़ने लग जाता है and is separated. है ना? And the fabrics is converted into yarn by चरखा. चरखा की मदद से अपन फैब्रिक निकालते हैं. एंड एक्टिविटी 4 बेसिकली कॉटन यार्न दे रखा है. किस तरह से गांधी जी ने क्या यूज किया था? चरखा. चरखा से क्या होता है? खादी के कपड़े बनते हैं. दैट इज द थ्रेड इज बीन यार्न. लपेटा जाता है, एक गट्ठा बनाया जाता है, दूसरे कपड़ा बनता है ना, हैंडमेड. दैट इज खादी व्हिच इज यूजफुल इन द डेज ऑफ इंडिपेंडेंस, स्पेशली अंग्रेज छोड़ो आंदोलन. बेसिकली हमने क्या करा था? अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया, मतलब आग में लगा दिया था, सबको जला दिया. तो फिर अपने को कपड़ा चाहिए हो तो बच्चों क्या करते हैं अपन? खादी के कपड़े. तो हर घर में उन्होंने चरखा चलवा दिया था जिससे खादी के कपड़े खुद बनाए और खुद पहने. ठीक है बच्चों? स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ यार्निंग, process by making yarn is called yarn from the fiber is called spinning, and this is been used with the help of a spindle called takli. दे रखा है यहाँ पे, जो है तकली की मदद से, and simple spinning tool है. ठीक है बच्चों? And then on the other hand, an operated device spinning charkha is given. Mahatma Gandhi was using this during the independence movement. ठीक है बच्चों? Clothes, homespun yarn turned from called khadi, spun in modern cloth in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, government of India constituted the body called khadi. आज तक खादी ग्राम उद्योग है आपके घरों में, आपके गाँव में भी होगा खादी. एंड the village industries commission established in 1956. ठीक है बच्चों? सो आज यहीं तक करेंगे अपन. फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट अपन कमिंग क्लासेस में करेंगे. ठीक है बच्चों? ओके. अपने को प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर प्रिंसिपल मैम, सर को और मैम को आप बता दोगे. ठीक है? इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखते रहो, एक बार पढ़ते रहो. इसके आगे का क्वेश्चन आप पढ़ के रखोगे. नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर एंड कर दूंगा. ठीक है बच्चों? ओके.